अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज मॉर्निंग के सेगमेंट ओपिनियन में आपको खुशामदीद कहते हैं। और जैसा कि ये सेगमेंट आप आवाम का सेगमेंट है, आप कॉल कर सकते हैं और अपनी आवाज को उठा सकते हैं। जो सवाल आपके जहनों में है वो भी आप उठा सकते हैं। हमारा नंबर है 0423630975। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। जी, कौन सा आप बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सैयद राशिद हुसैन बात कर रहा हूँ जी, बावल नगर से। जी राशिद, क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अब जो हालात हैं इससे तो ये महसूस हो रहा है कि इंडिया से ज्यादा खतरा हमारे लिए अमेरिका बन रहा है। और ये इसके लिए हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी? अब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी हो रहे हैं, कल तो वो हम पे अटैक भी कर सकते हैं। महसूस तो ऐसे ही हो रहा है। बहुत शुक्रिया। राशिद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे कॉलर, और वो कहते थे कि अब जो हालात बनते जा रहे हैं और अमेरिका जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ चल रहा है, उससे भारत से बड़ा दुश्मन तो अमेरिका नजर आ रहा है। और यही एक सर्वे भी आया है, उसके मुताबिक 97% लोगों ने अमेरिका को जो है पाकिस्तान का दुश्मन करार दिया है, वो पाकिस्तान का दुश्मन समझते हैं। ताहम हमारे हुक्मरान जो हैं वो तो अमेरिका को सबसे बड़ा दोस्त समझते हैं। अमेरिका हमें एड भी देता है, हमें असलाह भी देता है, इस वजह से हम अमेरिका के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। हमारी इस वक्त हालत ये नहीं है कि हम अमेरिका को कुछ कह सकें, और अमेरिका सुपर पावर है, ये चीज लॉजिकली समझ तो आती है, लेकिन इसके बावजूद इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल अमेरिका के सामने लेट जाएं। हमारी एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, हमने एक न्यूक्लियर वो बनाया, इस चीज को समझना चाहिए। ये चीज अवाम जिन्होंने घास फूस खाकर ये न्यूक्लियर और इतनी बेहतरीन मिसाइल टेक्नोलॉजी बनाई और बेहतरीन फौज पैदा की, तो वो चाहते हैं कि हमारी कोई इज्जत और गैरत भी हो। आपने उनके तासुरात जाने, और अमेरिका को भी समझना चाहिए कि अगर उसने पाकिस्तान के साथ देर पा ताल्लुकात रखना चाहते हैं और उस जंग में चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ चले, तो अमेरिका को भी कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे जिससे अवाम का गम गुस्सा जो है वो कम हो। एक और कॉलर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। जी, कौन सा आप बात कर रहे हैं और कहां से बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बोल रहा हूँ XMNA एंड डिफेंस सेक्रेटरी पार्लियामेंट। जी, क्या कहेंगे आप? मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, ये जो आप सीनियर तजिया निगार बैठा देते हैं इधर, और ये कौम का मुराल अपने तबसर से तबाह बर्बाद कर देते हैं। हम इतने कमजोर भी नहीं कि अमेरिका अंदर ग्राउंड अटैक कर दे। मैं खुद आर्मी में रहा हूं, हमारी ग्राउंड फोर्सेस में इतनी ताकत है कि हम उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। ये बात ये है कि ये NRO वगैरह का सिला है, ये बाकी उन एग्रीमेंट्स का सिला है जो न्यूयॉर्क में और दुबई में हुए, और मुशर्रफ भी बीच में शामिल था, जिसका आज हमें भुगतना पड़ रहा है। और खुदारा ऐसी तजिया निगारों से हमारी जान छुड़वा दे। हम एक बाइज्जत बागैरत कौम है, हम वियतनाम की तरह और लबनान की तरह इनके साथ लड़ सकते हैं, सिर्फ इरादा होना चाहिए। और ये इन्होंने हमारे पूरी कौम की एक तरह की बेइज्जती की है, ये कह के कि अमेरिका जो कहता है उसे मान लो। अमेरिका जब नहीं आया तो उस वक्त हमारी लाशें क्यों नहीं गिरती थी? बहुत शुक्रिया। एक एक्स आर्मी मैन हमारे साथ मौजूद थे और आपने उनके जज्बात, उनके तासुरात सुने। वो कहते हैं कि हमारे पास बेहतरीन फौज है, बेहतरीन मिसाइल टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर पावर है। हम कोई सारिया या सूडान नहीं है कि अमेरिका आके हमें इस तरह डिक्टेट करे या हमारे ऊपर हमला करे और हमें तोड़ा बुरा बना दे। ना ही हम अफगानिस्तान और इराक हैं, ना ही हम लीबिया हैं, हम पाकिस्तान हैं, और हमें अपनी अहमियत को समझना होगा। ये सारी की सारी सूरत हाल जो सियासतदानों पर उन्होंने डाला, और उन्होंने कहा कि जो साबिका दौर हमारा गुजरा उसके बाद ये मामला खराब हुए, वो ऐसे एग्रीमेंट्स किए गए, उन एग्रीमेंट्स को सामने लाया जाए। नाज़रीन, ये अवाम के तासुरात हैं, उन एग्रीमेंट्स को सामने लाया जाए और बताया जाए अवाम को कि क्या ऐसे एग्रीमेंट्स किए गए हैं, और जिस तरह की कहा जा रहा है कि रिव्यू किया जाए सारी स्ट्रैटेजी को, तभी मामला बेहतर होंगे। एक और कॉलर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। जी, कौन साहब कहां से बात कर रहे हैं? जी, मैं अली हसन बात कर रहा हूँ। जी, मैं अली हसन बात कर रहा हूँ। जी अली, क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया आपका कि मेरी कॉल आखिरकार रुकी। मैं पिछले हफ्ते से पूरी ट्राई कर रहा हूँ कि जो आपके शो में मेरी लग जाए, लेकिन बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरा सवाल सिर्फ बड़ा छोटा सा है। सवाल मेरा ये है कि पाकिस्तान के जो अभी रिसेंटली इसने शहबाज शरीफ ने जो अनाउंस किया है कि हम बैरूनी इमदाद नहीं लेंगे, और नवाज शरीफ साहब भी ये बात कर रहे हैं, तो इसमें हकीकत क्या है? हमारी जो सच्चाई कितनी है इसमें, कि बगैर एड के क्या हम चल सकते हैं?
या नहीं, इस पे आपका तबसरा चाहूंगा। बहुत शुक्रिया अली हसन, कॉलर थे हमारे साथ और उन्होंने बात की जो शहबाज शरीफ साहब ने बयान दिया और फिर मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने एक ही एजेंडा नजर आ रहा है। वो कहते हैं कि जी अब हमें एड नहीं चाहिए, हम अपने पैरों पे खड़े होंगे। हकीकत इसमें क्या है, इस तरह के बयानात तो पहले भी इस तरह हमारे हुक्मरान देते रहे हैं और जिस तरह की कहा जाता है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और यही हमारे सियासतदानों की बात है। जब बयानात की बारी आती है तो एक से बढ़कर एक बयान देंगे, लेकिन अमली इकदाम करने पर इनके सारे के सारे इश्यूज बाहर पड़े हैं। लेके आए पाकिस्तान के अंदर, लगाएं पाकिस्तान के अंदर, ताकि पाकिस्तान के माशी हालात बेहतर हों। पाकिस्तान क्यों अमेरिका के सामने लेट जाता है? क्योंकि हमारे माशी हालात बेहतर नहीं है। तमाम इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि जब तक हमारे माशी हालात बेहतर नहीं होंगे तब तक हम सर उठाकर नहीं चल सकते। सर उठाकर चलने के लिए सबसे पहले इकोनॉमी को बेहतर करना होगा। एक और कॉलर हमारे टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। जी कौन सा बात करें और क्या कहेंगे? जी कामरान रजा मियावाली से। जी कामरान, क्या कहेंगे आप? सर मैं जानना चाह रहा हूँ ये बिजली का बुरान भी ठीक होगा पीपल्स पार्टी की हुकूमत में? बहुत शुक्रिया कामरान रजा, कहते हैं जी बिजली का बहरान जो है पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हल होगा या नहीं? अब तो तकरीबन वक्त गुजर चुका है। बहरान उस वक्त अगर कुछ अमली इकदाम, ठोस इकदाम किए जाते तो शायद कुछ हद तक, लेकिन अभी तो ये बिल्कुल हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये हल हो सकता था लेकिन हमने अपने रिसोर्सेज को सही तरह इस्तेमाल नहीं किया और अब इतने हालात खराब हो गए, हम बस पिछलों के ऊपर उंगलियां उठा देते हैं कि जी वो ये मामलात ये ऐसे सारी सूरत हाल खड़ी कर गए, खुद हम कुछ करते नहीं है। फिर जब अगले आ जाएंगे तो वो भी पिछलों के ऊपर उंगलियां उठाएंगे कि जी ये तो हमें हालात ही ऐसे मिले थे पावर जनरेशन के लिए। हमारे पास कालाबाग डैम है और बहुत से डैम है, अगर कालाबाग पे तनाज़ा है तो मुख्तलिफ डैमों पर कोई काम किया जाए, कुछ अमली इकदाम नजर आएंगे तभी इसका कोई हल निकलना शुरू होगा। बल्कि एक और कल एक अहम खबर मैंने अखबार में पढ़ी कि अब जी हुकूमत ने महंगी बिजली का एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। जो लोग महंगी बिजली खरीद सकते हैं वो उसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। खास तौर पर उन्होंने बनाया है बेसिकली इंडस्ट्री के लिए कि महंगे दामों बिजली खरीदें, महंगी चीजें बनाएं और बेचें। और इसके अलावा कंज्यूमर्स भी जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं, पाकिस्तान में हैं ऐसे कोई 1,80,000 लोग जो कि बहुत अमीर हैं, जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन बाकी 18 करोड़ आवाम कहाँ जाएगी जनाब? वो किस तरह जिंदगी गुजारेगी? बिजली एक जरूरत बन चुकी है और हर इंसान का यही सवाल है। जब बिजली नहीं आती तो कारोबार तबाह हो जाते हैं, गरीब जो है वो रुल जाता है सारी सूरत हाल में। अवाम को गरीब के बारे में सोचना चाहिए, अमीर तो किसी ना किसी तरीके से गुजारा कर लेंगे। ये आज का हमारा प्रोग्राम था और आपने अवाम के तासुरात सुने, अवाम के इशूज वही हैं। अवाम बागैरत कौम है, अवाम अपने कदमों पर खड़ा होना चाहती है और सर उठाकर दुनिया में रहना चाहती है। हुक्मरानों को भी अब चाहिए कि अवाम के तासुरात समझें, अपने वो पैसे जो उन्होंने बाहर जमा किए हुए हैं उनको पाकिस्तान के अंदर लेके आए, पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करें और पाकिस्तान से अपने ताल्लुक को ज्यादा मजबूत करें ताकि अवाम का एतमाद आप पर बहाल हो और अवाम भी खुदारा अब जाग जाए। अवाम भी जो है कुछ ऐसे इकदाम करे, अपने मुल्की मफादात को सोचे, ना कि अपने मफादात पर नजर रखे। तभी ये सारे मसाइल हल होंगे, तभी ये चैलेंजेस जिनका हमें सामना है ये खत्म होंगे और तभी हम आगे बढ़ सकेंगे और सर उठाकर दुनिया में चल सकेंगे। नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम था, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। फेसबुक पर हमारा पेज है न्यूज मॉर्निंग का, उस पर आप हमारा हिस्सा बन सकते हैं और अपनी सजेशन से हमें आगाह कर सकते हैं और मुख्तलिफ मुल्की और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर आप डिस्कस भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें मैसेज करके भी अपनी आरा से आगाह कर सकते हैं। हमारे मैसेज करने का तरीकाकार है N5M लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए और 8881% कीजिए। आपके मैसेजेस को भी हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इसके साथ ही अपने मेजबान सलमान खान और न्यूज मॉर्निंग की टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।